हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास के सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और देखिए, ग्रेड ए के खिलाड़ी को मिलते हैं 7 करोड़ रुपए, ए प्लस वाले को, ए वाले को 5 करोड़, ग्रेड बी वाले को 3 करोड़ रुपए और ग्रेड सी वाले को 1 करोड़। हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, जडेजा, है ना। तो आपको इनमें से बताना है कौन ए ग्रेड के है और कौन बी ग्रेड के खिलाड़ी है। इनके अलावा और भी हमारे इंपोर्टेंट खिलाड़ी हैं, धोनी है, विराट कोहली है, ए प्लस ग्रेड के वो खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है। तो पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? वो है MS धोनी, जिन्होंने T20 क्रिकेट में भी 7,000 रन बना दिए। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, कई बार पूछ लेते हैं ए प्लस ग्रेड के खिलाड़ी को कितना रुपया मिलता है। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए नो योर कैंडिडेट एक ऐप लॉन्च किया है। इसका मतलब है नो योर कैंडिडेट, ये आपका कैंडिडेट नहीं है। चुनाव आयोग क्या है? सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि चुनाव आयोग एक कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है, कैसा अस्थायी निकाय है। तो मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग एक स्थायी निकाय तो है, संविधान में उल्लेख है, लेकिन एक स्वतंत्र निकाय भी है ना। एक स्थायी निकाय है और एक स्वतंत्र निकाय है। और अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र किया गया है संविधान के अंदर। आपको यह भी यहां पर पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, इसका काम करता है चुनाव कराने का, यह आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, माता बेरी पेरा और पचड़ा जिन्हें हाल ही में GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, माता बेरी पेरा और पचड़ा ये हमारे स्थित है हमारा त्रिपुरा में। अब देखिए, जिस विद्यार्थी ने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभिमान एकेडमी क्लास के इस सेशन में, करंट अफेयर क्लास के भी इस सेशन में आप इस चैनल को उम्मीद है सब्सक्राइब करेंगे। त्रिपुरा, अब त्रिपुरा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है त्रिपुरा। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम दक्षिण में इसके क्या है? बांग्लादेश है। और पूरब में असम और मिजोरम हो जाते हैं त्रिपुरा के। 2011 में राज्य की जनसंख्या लगभग 36,69,000 थी। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरी भाषा बंगाली और त्रिपुरी भाषा, यहाँ पर जिसको कोक बोरेक बोला जाता है, कोक बोरोक यहाँ पर भाषा बोली जाती है। और यहाँ पर कई शताब्दियों तक त्रिपुरी राजवंश का यहाँ पर शासन रहा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मोस्ट बात थी मैंने आपको पढ़ाई। अगला जो है वो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश का रक्षा निर्यात कितना हो गया है? 2100 करोड़, 21,000 करोड़ से के पार चला गया है। 21,000 करोड़ का मतलब रक्षा बजट कितना हो गया है इस समय? ये हो गया है लगभग 3.18 लाख करोड़, है ना। इसको दूसरी भाषा में कहें तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 3,18,000 करोड़ यहाँ पर हमारा रक्षा बजट हो गया है। 19-20 के मुकाबले 6.87 की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। और यह पिछले साल के अनुमान से 32.5% ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे 21,000 करोड़ रुपया भारत बहुत मोटा खर्च कर रहा है, लेकिन आप जब नीचे अमेरिका का रक्षा बजट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 649 अरब डॉलर, 649 अरब, वो भी डॉलर में अमेरिका खर्च करता है। और जबकि ये तो 17% की गिरावट आ गई है। इसमें लगाओ कितना पैसा अमेरिका और चीन वगैरह खर्च करते होंगे। भारत रक्षा बजट में खर्च करने पर 5वें नंबर पर आता है। पहले पर, दूसरे पर और तीसरे पर कौन कौन आते हैं? पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर सऊदी अरब आ जाता है ना। और इसके अलावा चौथे पर कौन आता है? वो आता है रशिया। और 5वें पर आ जाता है अपना भारत। ठीक, जैसे ही अगर भारत खर्च करता रहा तो जल्द ही भारत चौथे नंबर पर आ जाएगा और फिर तीसरे नंबर पर आएगा। लेकिन अभी भारत को हथियार, मेड इन इंडिया जो योजना चल रही है भारत की, जिसमें हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, रक्षा बजट को इतना बढ़ाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बजट बढ़ना, इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, 142 करोड़ जनसंख्या के साथ नंबर 1 अग्रणी के साथ इतना बजट बढ़ाना भी एक ही बहुत ही शोभनीय बात है। मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ 11.5% की बढ़ोतरी के साथ GST कलेक्शन ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो देखिए, GST कलेक्शन अब हो गया है हमारा 1.78 लाख करोड़, लगभग 1,78,00,000, लगभग 2 करोड़ ही होने वाला है GST करोड़। तो 2 लाख करोड़ रुपया बहुत होता है, मैं आपको बता दूं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इन इंडिया GST केम इफेक्टिव जुलाई 1 जुलाई 2017 को GST लॉन्च हुआ। इसका जो मॉडल है वो सबसे पहले कहां पे लॉन्च हुआ था? तो वो आपको पता होना चाहिए।
ए यूएसए, बी यूके, सी कनाडा, सी चाइना, ई जापान। तो हमें इसमें पता होना चाहिए कनाडा में सबसे पहले लागू हुआ था ये मॉडल, जो हमारे देश में लागू हुआ है। हाउ मेनी कंट्रीज ड्यूअल जीएसटी मॉडल, ड्यूअल जीएसटी मॉडल, देखिए ड्यूअल जीएसटी की बात चल रही है ना। तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल सबसे पहले कनाडा में लागू हुआ था। ड्यूअल जीएसटी में वही होता है आई जीएसटी, एस जीएसटी, सी जीएसटी, है ना, सेंट्रल जीएसटी। ये मैं आपको पता लिखे देता हूं यहाँ पर, एक सी जीएसटी होता है, एक आई जीएसटी होता है इंटरनेशनल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी होता है। तो 3 तरह के मॉडल को मिलाकर ये ड्यूअल मॉडल बोलते हैं इसको। और ये सबसे पहले हमारा लागू हुआ था कहां पर, ये लागू हुआ था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कनाडा ओनली हैज ड्यूअल जीएसटी मॉडल बट नाउ इंडिया आल्सो स्टार्टेड ड्यूअल जीएसटी मॉडल। कनाडा के बाद देखिए 5, 8, 10, 14 इनमें से कोई नहीं है, आंसर होना चाहिए था 2, 2 है ही नहीं ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट वन ऑफ द इंप्लीमेंट जीएसटी, सबसे पहले जीएसटी कहां पर लागू हुआ था, ये लागू हुआ था फ्रांस में। और मुझे उम्मीद है अगर आपसे ड्यूअल जीएसटी भी पूछा तो भी आप क्या लगा देते, दोहरी जीएसटी भी अगर आपसे पूछते तो भी आप फ्रांस लगा देते, जबकि आंसर होगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है अराउंड हाउ मेनी कंट्रीज एडॉप्टेड जीएसटी, जीएसटी कितने देशों में लागू है इस समय, तो लगभग 160 देशों में जीएसटी लागू है। वहीं से टैक्स के पैसे से देश चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द मैक्सिमम जीएसटी टैक्स स्लैब, सबसे ज्यादा जीएसटी का टैक्स स्लैब किसमें है, तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब है। क्यों, क्योंकि हमने गरीब लोगों के लिए अलग से जो सामान आता है, रोटी है, दाल है, चीनी है, इन्हीं के लिए हमने एक अलग से जीएसटी की स्लैब बनाई है। तो भारत में जीएसटी की सबसे ज्यादा स्लैब है और ये भारत के लिए अच्छी चीजें है ना। और भगवान कृष्ण की जय हो। अगला क्वेश्चन मथुरा की नगरी से है। हाल ही में कहां प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है ना। सांझी क्राफ्ट का एक काम होता है, उसको जीआई टैग मिला है मथुरा में। जहां तक मथुरा की बात आती है तो यूपी की बात आती है, और यूपी की बात आती है तो कुछ क्वेश्चन आते हैं। यूपी कब बना था, 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, 26 जनवरी से 2 दिन पहले। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी 1921 में, और यहाँ विधान परिषद की स्थापना भी 1921 में हुई। राजकीय वृक्ष यूपी का अशोक है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पुष्प पलाश है 2011 से, है ना। राजकीय इससे पहले क्या होता था, गुलाब। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राजकीय खेल हमारा हॉकी है यूपी का। राजकीय चिन्ह एक व्रत के अंतर्गत 2 मछली और 1 तीर धनुष होता है। राजकीय चिन्ह जो स्वीकार किया गया था 1938 में, इसको स्वीकार किया गया था 1938 में। राजकीय भाषा हमारी हिंदी है 1947 से। 1989 में उर्दू को भी राजकीय भाषा का दर्जा मिला है, दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है यूपी की। उत्तराखंड राज्य यहाँ से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। और नगर निगम यहाँ पर 17वां नगर निगम बना है शाहजहांपुर। और नगर पालिका अगर पूछे नगर परिषद कितनी है तो 18 हमारे यहाँ 18 खंड है नगर पालिका के, है ना। ये भी आपको नगर पालिका से मतलब यहाँ पर ये है जो छोटे छोटे जहां पर महानगर पालिका होती है, बात उसकी चल रही है। किसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया, आरबीआई ने मनाया। जब आरबीआई की बात आती है तो आरबीआई की रेपो दर की बात आती है। तो देखिए जो रेपो रेट है वो है 6.5%, और जो हमारा HDFCR बोलते हैं जिसको स्थायी जमा सुविधा दर, वो है 6.25। MSFR बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर, वो हमारा कितना है, वो है 6.75, है ना। उसके अलावा बैंक रेट कितना, ये इंपोर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। बैंक रेट है 6.75। बैंक की दर कितनी है, बैंक की दर। और FRR कितनी है इस समय, है ना। FRR है हमारी 3.35। ये काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। बृहस्पति का जो चंद्रमा है उसकी एक नई चंद्रमा की खोज हुई है, इसका नाम है कैलिस्टो। बृहस्पति के एक नए चंद्रमा की खोज वो हुई है खोज, जिसका नाम क्या है, कैलिस्टो है। अब बृहस्पति सूर्य से 5वां नंबर पर आ जाता है, सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए तुमने याद करने की ट्रिक है गुरु बृहस्पति। बृहस्पति जब गुरु हैं तो सबसे बड़े हो गए गुरु जी। बृहस्पति 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है ना। इसका 1/4 द्रव्यमान किसका है, हीलियम का। बृहस्पति एक मात्र ग्रह है जिसका सूर्य के साथ साझा द्रव्यमान केंद्र सूर्य के आयतन से बाहर स्थित है ना। बृहस्पति ग्रह का नामकरण रोमन देवताओं के शासन पर किया गया है। बृहस्पति सूर्य का 5वां सबसे निकटतम ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है और विशाल गड्ढा भी इसके अंदर है। देखिए मैंने साथ साथ आपको ज्योग्राफी भी यहाँ पर कवर करा दी, अगर आप ध्यान दें तो। हाल ही में यूपीआई का लेन देन बढ़ गया है और उसकी वृद्धि कितने % बढ़ गई है, 56% बढ़ गई है 2024 में। ठीक, तो 56% का बढ़ना अपने आप में एक बड़ी बात है।
2008 में आरबीआई ने बड़े निवेशकों के साथ मिलकर इसका भुगतान नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई को लॉन्च किया था, और एनपीसीआई ने 2016 में यूपीआई की शुरुआत करी। और यूपीआई को कौन किसके द्वारा होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वीपीए के द्वारा होता है। आपके बैंक की एक यूपीआई ऐप को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के द्वारा इसको भेजा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कभी कभी क्यूआर कोड भी कह देते हैं, आपने देखा होगा। ठीक, कुछ हमारे क्वेश्चन और भी मोस्ट हो जाते हैं जो मैंने अगले सेशन में पढ़ाए थे आपको। हाल ही के खबरों में कुम्भन घाटी किस राज्य में स्थित है? कुम्भन घाटी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। यहां बोले जाने वाली भाषा तमिल है। तमिलनाडु का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1,30,058। और तमिलनाडु की भाषा पड़ोसी राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। नक्शे में ये हमारे किधर पड़ता है? नक्शे में ये हमारे साउथ में पड़ता है। ईस्ट में गुजरात आ जाएगा, वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश, और नॉर्थ में हमारे में है जम्मू कश्मीर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा गगन शक्ति अभ्यास 2024 भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये किया गया पोखरण में। अगर आपको ध्यान हो तो 1999 में पोखरण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में और अटल बिहारी वाजपेयी जब उस समय प्रधानमंत्री थे, हमने पोखरण में न्यूक्लियर परमाणु एटॉम बम का भी परीक्षण किया था। जब पोखरण की बात आती है तो कुछ क्वेश्चन और भी आ जाते हैं हिस्ट्री के, जैसे कालीबंगा जो है वो कहां पे है? 1961 में। लेकिन हिस्ट्री के अलावा हमें इसमें करंट अफेयर ढूंढना है तो हमें पता होना चाहिए, है ना, ये हमको पता होना चाहिए कि गणेश्वर सभ्यता जो है कंताली नदी में है, कितने साल पुरानी है? 5000। कालीबंगा का मतलब काली चूड़ी है, और कालीबंगा को 1961 में खोजा था। टाटा नगर देखिए, राजस्थान का टाटा नगर कहां पे है? वो टोंक जिले में है राजस्थान के। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है यहां से। और आप अगले कोई भी जानकारी के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहां से मिल जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित स्टारगेट क्या है? स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। एआई का मतलब यहां पर हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सीपीयू में एआई, जब कंप्यूटर के क्वेश्चन है तो कुछ कंप्यूटर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं, है ना। लेकिन अब क्या है? अब ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर में बदलाव हो गया है उनका। वर्ड, अब चिप ने उनका जगह ले लिया, स्मॉल चिप्स, मिनी चिप्स बोलते हैं उनको। वर्ड का वह फीचर जो स्पेलिंग टाइपिंग को चेक करता है उसको ऑटो करेक्ट कहते हैं। ब्राउज़र, पोस्टर, न्यूज़लेटर को जो करता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर करता है। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव को क्या कहा जाता है? एडिटिंग कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? उसको माइक्रोचिप कहते हैं। इस साल का ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये राशि दी जाती, ये पुरस्कार दिया जाता है प्लस 25 लाख रुपए, और ये साथ में ये मेडल दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया है? अशोक कुमार को दिया गया है। जब गेम की बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए ध्यानचंद पुरस्कार भारत का जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन के खिलाड़ियों को दिया जाता है। अवॉर्डेड फॉर किसको दिया जाता है? स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, जो स्पोर्ट में खेल में अतुलनीय कार्य करते हैं। स्पॉन्सर्ड कौन करता है ध्यानचंद पुरस्कार को? ये करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहां बांटा जाता है? राष्ट्रपति भवन में। प्रेजेंटेड बाई किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस एलिजिबिलिटी क्या है? किसको मिलता है? स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है, खिलाड़ियों को। और कौन इसको होस्टेड करता है? देखिए ज्यादातर बच्चे इस पर लगा देंगे खेल मंत्रालय, जबकि इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। फॉर्मली इसको पहले क्या कहते थे? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे। और आपको बता दूं 25 लाख रुपए मतलब लगभग $31,000 यहाँ पर, और एक मेडल यहाँ पर ध्यानचंद पुरस्कार के खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने फिर एक बार T20 और वनडे क्रिकेट टीम को बर्बाद करने के लिए किसको कप्तान बनाया है? बाबर आजम को। खिलाड़ी किसी को बनाए जब तक खेल की भावना ना हो, है ना, तो ये कभी भी अच्छे स्तर के खिलाड़ी नहीं बन सकते। भारत में क्रिकेट देश का सबसे लोकप्रिय खेल है। ये भारत में लगभग हर जगह खेला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में, देखिए 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता और 2011 में जीता। हमने 2007 में आईसीसी टी20 खिताब हमने 2007 में जीता। 2013 में हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। श्रीलंका के साथ 2002 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी को साझा किया, ट्राई हो गया। अब कुछ क्रिकेट के क्वेश्चन ये भी है कि क्रिकेट की और कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं। देखिए रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, दिलीप ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, एनकेपी सॉल्वे चैलेंजर ट्रॉफी है ना, ये सारी प्रतियोगिता। और एकमात्र एमएस धोनी ऐसे खिलाड़ी है जिनकी कप्तानी में हमने आईसीसी के सभी टूर्नामेंटों में जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? भारतीय खिलाड़ी रोहल बोपन्ना।
और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट इंडिया में कौन कौन से होते हैं? चेन्नई ओपन इंडिया में होता है, इंटरनेशनल प्रीमियर पीटीएल बोलते हैं इसको, इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग होता है, दिल्ली ओपन नेशनल्स, केपीआईटी एमएसएलटीए चैलेंजर होता है, डब्ल्यूटीए सनफीस्ट ओपन होता है, ये सब भारत में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशिया का सबसे अधिक विदेशी फंड भेजता है? देखिए भारत के जो लाल है सबसे देश में सबसे ज्यादा अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं, इसलिए भारत नंबर 1 पर आ गया। 6,42,631 मिलियन पैसा भेजता है भारत। इसके अलावा जो क्वेश्चन है ये भी है कि इस समय भारत का जो इंडियन फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना है? वो है 6,42,631। आईएमएफ की फुल फॉर्म यहां पर लिख रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, आईएमएफ, जो इस पैसे की लिस्ट को जारी करता है। 2024 में दुबई में मैडम तुसाद में किस भारतीय अभिनेता को मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन एक ऐसे वो हैं दक्षिण अभिनेता जो मैडम तुसाद म्यूजियम में जो अपनी स्थान बनाने में यहां पर जगह बना पाए। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, टाटा इंटरनेशनल ने किसे अपना एमडी नियुक्त किया है? राजीव सिंघल को। टाटा देखिए मैं आपको बता दूं 135 सब्सिडरी कंपनियों को चलाता है। इसके साथ साथ इस साल 2024 में टाटा ने 150 बिलियन डॉलर मतलब लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर जो है यहाँ पर पैसा कमा, INR इंडियन रुपीज में 12 ट्रिलियन रुपया कमाया है। अपने आप में रतन टाटा जो है एक लीजेंड है, आपको पता होना चाहिए। हाल ही में खबरों में रहा कच्चा थीवू द्वीप किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के। इसका नाम कच्चा थीवू द्वीप कहां पर है? ये पाक स्टेट में स्थित है। पाक स्टेट का नाम पाक स्टेट क्यों पड़ा? क्योंकि एक रॉबर्ट पाक नाम का एक अंग्रेज था, उसी के नाम पर मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर हुआ करता था, उसी के नाम पर। और ये जो जल डमरू है कितना चौड़ा है? 53 किलोमीटर कम से कम और 80 किलोमीटर। और तमिलनाडु की वेंगई नदी यहां से निकलती है, ये भी आपको बताना चाहिए। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन अभी अभी लॉन्च हुई है। ये जो यहाँ पर बीच में बैठी है लाल साड़ी पहन के, इनका नाम है जयश्री दास वर्मा, और जयश्री दास वर्मा को ही इनका फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन नई संस्था बनी है। आपको करंट अफेयर में इंपोर्टेंट हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया। तेलंगाना के उद्योग मंत्री टी रामराव ने इस पार्क का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु यह है 25 महिलाओं की स्वामित्व वाली और संचालित हरी परियोजनाओं के साथ इस औद्योगिक पार्क को अपना संचालन 2022 में इसकी नींव रखी गई थी और 2024 में इसको लॉन्च कर दिया गया है। जयश्री दास वर्मा इसकी महिला एम्बेसडर हो जाती, सॉरी महिला चेयरपर्सन हो जाती हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो करंट अफेयर क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।